आज का ब्लॉग कोई कुकिंग ब्लॉग नहीं है। आज का ब्लॉग मेरा बेटा रिवांश का बर्थडे ब्लॉग है। उसे 3 साल पूरा हो गया। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ कुछ क्लिप शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट था। तो आते ही वो बैलून फोड़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि वो उठने से पहले बेड में हम बहुत सारे बैलून रखेंगे ताकि जब वो उठेगा बहुत खुश हो जाएगा। तो वो ऑफिस से आते ही अपने काम पर लग गए और मैं भी उनको हेल्प करने, लेकिन सुबह का टाइम था तो सो के उठने से ये सब तो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बैलून नहीं फुलाई, बस 3 से 4 ही मेरी तरफ से हुआ और बाकी सब हस्बैंड जी ही करने लगे। तो यहाँ पे वो ना बहुत सारे बैलून फुला चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पे आराम से धीरे धीरे यहाँ पे बैलून रख रहे थे क्योंकि बाबू सोया हुआ था। क्योंकि वो ना थोड़ा सा अगर साउंड हो तो जाग जाता है, तो इसीलिए हम बस आराम से ही यहाँ पे बैलून सजा रहे थे ताकि वो ना उठ जाए। और लाइट भी यहाँ पे ऑफ था क्योंकि लाइट अगर ऑन कर दो ना तो वो फटाफट से उठ जाता है, उसका नींद गायब हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आराम से धीरे धीरे सारे बैलून्स रख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे 3 का एक बैलून हम लाए थे तो उसे भी यहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद बाबू का जो फेवरेट टॉयस है ना वो ये है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम कल खरीद कर लाए हैं इसको। तो मैं इसको भी यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि वो ना कल रात जिद कर रहा था कि उनके साथ ही सोएगा, मतलब उनको पकड़ के ही सोने वाला था वो। लेकिन मैं मना की तो वो रोते रोते सो गया था। तो मैं सुबह इसको भी सजा रही हूँ ताकि वो देख के खुश हो जाए। तो देखते हैं बाबू कब उठता है। तो हमें इसका इंतज़ार था कि ये कब उठेगा क्योंकि हमें ना गांव भी जाना था क्योंकि गांव में ही हमें बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो फाइनली इसका नींद अब खुल गया है और ये ना उठ चुका है। बाबू हैप्पी बर्थडे। पापा हैप्पी बर्थडे बेटा। देख कितनी देख कितनी देख तो देख 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 हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। लेकिन वो ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों को ना उठने, मतलब उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होने में, थोड़ा सा फ्रेश फील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। और मैं यहाँ पे उसके फेवरेट चॉकलेट्स रखी थी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखी थी क्योंकि वो देखते ही मतलब खाने लगेगा। तो उसी हिसाब से मैं कम ही रखी थी। और वो बोल रहा था बार बार कि मम्मा मुझे गोदी में लो। तो फिर मैंने उसको बर्थडे विश की और उसके बाद उसके पापा भी बर्थडे विश किए। तो वो ना ऐसे देख रहा था, मतलब उसके लिए तो पूरी तरह से सरप्राइज ही है। तो वो सारे तरफ ऐसे देख रहा था और उससे ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तो वो ना ऐसे ही देखने लग गया था सारी चीज़ को। और थोड़ा सा टाइम लगा उसे ये सब मतलब देखने में, खेलने में। थोड़ी टाइम वो ऐसे ही देखता रहा और मुझे बार बार बोल रहा था कि मम्मा मुझे गोदी में जाना है, गोदी में जाना है। और हम ना इसे थोड़ा सा फ्रेश फील कराने के लिए ऐसे बैलून्स उसके साथ खेलने लगे। उसके बाद थोड़ा सा उसके चेहरे पर स्माइल आने लगा। उसे ना बैलून्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमारा पहले से ही प्लानिंग था कि कल सुबह ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग कल रात से ही बैलून्स खरीद कर लाए थे। और हमें ना अभी तुरंत फटाफट से गांव के लिए भी निकलना है क्योंकि गांव में ही हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी में भी थे। तो अभी बाबू बोल रहा है कि मम्मा मुझे ये चॉकलेट्स खाना है, मुझे जल्दी से ब्रश करवा दो। फिर अभी थोड़ा थोड़ा सा वो फ्रेश फील करने लगा और अभी देखिए मतलब इधर उधर वो देख रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा ना उसके फेस पे स्माइल भी आ गया है और थोड़ा सा अभी बैलून्स भी खेलने लग गया है। और थोड़ी टाइम खेलने के बाद अभी उसकी नज़र पड़ गया है वो टॉयज़ पर, उसे जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो बहुत खुश हो गया उसे देख के। जैसे तैसे करके हम उसे थोड़ी टाइम वहाँ पे बिठाए ताकि वो थोड़ा सा बैलून्स के साथ खेले और थोड़ा सा फ्रेश फील करे क्योंकि फटाफट से अभी हम गांव के लिए निकलेंगे। तो बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो तुरंत ही उनको बाहर अगर ले चलो कोई दूसरे गांव तो थोड़ा सा वो
रोने लगते हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पे फ्रेश फ़ील हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे ये सोच रहे थे और उसको यहाँ पे बिठाए थे हम और यहाँ पे उसके साथ बातें कर रहे थे। उसे गाँव में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था क्योंकि गाँव में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो उसी हिसाब से इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम गाँव चलेंगे। तो अभी ये देखिए अभी ना वो फ़ोटोशूट के लिए भी तैयार हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा-सा ऐसे 3 को पकड़ो ताकि मैं एक फ़ोटो खींच पाऊँ। उसके बाद वो अब उठ गया है थोड़ा-सा खेलने के लिए। हमारा यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा चल रहा है फ़ोटोशूट भी, वीडियो के साथ-साथ फ़ोटोशूट भी यहाँ पे हो रहा है। और अभी ना मैं रिभांस को ब्रश भी करवा दी, उसके बाद मैं उसको दे रही हूँ चॉकलेट्स को। सुबह-सुबह चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज उसका बर्थडे है तो मना भी नहीं कर सकते, कभी-कभार तो चलता ही है। तो उसे वो ना मतलब खाने के लिए बहुत मन किया तो मैं उसे अभी खिला रही हूँ। तो वो चॉकलेट्स खाने के बाद हमारा पैकिंग भी सब हो गया था, तो अभी हम फटाफट से निकलेंगे गाँव के लिए। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ रास्ते में ही ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे जो भी हो। तो अभी हम निकल रहे हैं और बाबू यहाँ पे रो रहा है क्योंकि उसके पापा उसको चश्मा नहीं पहना रहे हैं तो इसीलिए वो रो रहा है बहुत ज़ोरों से। तो अभी वो पहनाने लगे तो थोड़ा-सा शांत होने लगा, लेकिन फिर भी रो रहा था। क्योंकि वो बोलता है कि रास्ते में बहुत सारे डस्ट आता है और आई में घुस जाता है, तो उसी हिसाब से वो जब बाहर निकलता है ना तो चश्मा तो पहनता ही पहनता है। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे गाँव के लिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं हमारे गाँव और गाँव पहुँचते ही हमारे जो गार्डन है ना, होम गार्डन, तो वहाँ पे हम चले गए बाबू का फ़ोटोशूट करने। और यहाँ पे मेरा भाई भी आ चुका था, तो मेरा भाई और मेरी मम्मी, तो मेरा भाई भी लग गया उसको फ़ोटोशूट करवाने में, उसे ऐसे पोज़ बता रहा था। बच्चों को ना फ़ोटोशूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनके पीछे कितना सारा मेहनत लगता है तो जाके 3-4 फ़ोटो अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे फ़ोटोशूट कर रहे थे ड्रेस चेंज करके, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप था तो बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब उसको फ़ोटो खींचने में बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन फिर भी हम ऐसे मतलब फ़ोटो खिंचवाने में लग गए थे। मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसको पोज़ बताने में और इसका फ़ोटोशूट करवाने में। उसके बाद वो बोला कि नहीं चलो हम दोनों ही फ़ोटोशूट करवाते हैं, क्योंकि दोनों व्हाइट-व्हाइट शर्ट पहने थे तो थोड़ा-सा मैचिंग-मैचिंग है तो चलो दोनों ही फ़ोटोशूट करवाते हैं। लेकिन बाबू का बिल्कुल भी मन नहीं था फ़ोटोशूट करवाने में। हम लोग बाहर जाने वाले थे फ़ोटोशूट करवाने, लेकिन इतना ज़्यादा धूप यहाँ पे हो रहा था कि बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हम ना सोचे कि यहाँ पे चलिए हमारे घर घर में ही मतलब फ़ोटोशूट करवाते हैं घर के गार्डन में। तो वहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे थे और यहाँ पे उसके मामू जो है ऐसे उसे पोज़ बता रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो पाया इस बार। तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करने के बाद हम यहाँ पे लग गए फिर नाश्ते बनाने में, मतलब जो बच्चों को हम खिलाने वाले थे तो यहाँ पे पूरी बना रहे थे। यहाँ पे गांव में हमारे चूल्हे में ही बनता है तो यहाँ पे पूरी बना रहे थे। यहाँ पे मटर की छोले बना रहे थे, मटर का छोले ऑलरेडी बन चुका था। यहाँ पे चाची जी बना रहे हैं पूरी। अभी ये ना लगभग 5 बजे का टाइम है और हम बच्चों को बुलाए थे 7 बजे, 7 बजे आ जाना, मतलब केक कटिंग करेंगे बोल के। और यहाँ पे मटर का छोले भी तैयार हो चुका है। तो फाइनली हमारा डेकोरेट भी थोड़ा बहुत हो चुका था। इस बार हम ज़्यादा नहीं सजाई थी क्योंकि टाइम भी नहीं था। हम बहुत लेट में गाँव में भी पहुँचे और यहाँ पे गाँव में कोई नहीं था तो आके ऐसे सब कुछ करो तो ये पॉसिबल नहीं था। तो थोड़ा बहुत ऐसे सजाए थे और यहाँ पे केक का हो रहा है अनबॉक्सिंग। तो केक भी बहुत दूर से आया हुआ था, तो यहाँ पे केक भी थोड़ा सा टूट गया था। इतनी दूर से आया है ना तो थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया था। मम्मी और भाई लेके आए थे और इतनी दूर से आना, मम्मी ऐसे पकड़ के लाई तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही केक टूट चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे केक का हो रहा था मतलब फ़ोटोशूट, और रिभांस के पापा केक का फ़ोटो खींच रहे थे।
और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, सारे बच्चे। तो यहाँ पे फिर बाबू का केक कटिंग हुआ, मतलब हुआ नहीं था, होने ही वाला था। तो यहाँ पे हम बैठ गए और यहाँ पे रिवांश के पापा यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं। उसके बाद बाबू कैंडल को बुझाने लगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे केक कटिंग हुआ। तो बाबू इसे कैंडल को नहीं बुझा पा रहा तो फिर फाइनली वो ना मतलब सारे तो केक कटिंग होने के बाद मैं बाबू को यहाँ पे खिलाई थोड़ा सा केक, और यहाँ पे मेरे भांजे हैं उनको भी थोड़ा सा केक खिलाई। बाबू अभी थोड़ा सा केक खाने लग गया है, लेकिन उसका फर्स्ट बर्थडे और सेकंड बर्थडे में वो बिल्कुल भी केक नहीं खाया था, क्योंकि उसे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत वो खा रहा है, तो वो थोड़ा सा केक खाया यहाँ पे। उसके बाद जो जो गिफ्ट्स बच्चे लाए थे बाबू को देते गए ऐसे। उसके बाद हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए बैठने के लिए कहे। तो बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसका इतना सारा फ्रेंड्स है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए ही हम यहाँ पे केक कटिंग करने के लिए, मतलब इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गाँव आ गए, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बच्चे नहीं होते। तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद हमारा केक कट होने के बाद अभी हम बच्चे को खाना खिलाए। तो इसी तरह से हमने बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्चुअली मेरा ब्लॉगिंग में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई की हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।